हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि जो इंटरव्यू है आपका टारगेट आरआरबी पीओ 2023 उसके अंदर जो इंटरव्यू देना होता है वो आपको हिंदी में देना चाहिए या इंग्लिश में देना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे माइंड में ये डाउट बहुत आया और मैंने बहुतों से पूछा कि किस तरह से इंटरव्यू देना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये बोला कि इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहिए, इससे जो पैनल है उस पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। आई होप आपने भी काफ़ी से पूछा होगा एंड काफ़ी लोगों ने आपको यही आंसर दिया होगा। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, आपको इंटरव्यू इंग्लिश की तरफ नहीं भागना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ऐसी टूटी फूटी सी आ रही है, बार बार आप बोल रहे हैं आई एंड ऐसे ऐसे करके, तो वो सब चीज़ें आपका जो इम्प्रेशन है वो बिल्कुल ख़राब कर देंगे एंड आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं लेने देंगी। ठीक है, तो आपको हिंदी या इंग्लिश के पीछे नहीं भागना है। आपको सबसे पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, बात हम आरआरबी की कर रहे हैं तो आरआरबी में तो वैसे भी इंग्लिश में इतना कंपल्शन नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आरआरबी के अंदर। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि अगर तो आप इंग्लिश में पूरा कंफर्टेबल हैं, आप बात कर सकते हैं सामने वाले इंसान से। सबसे पहले तो इंटरव्यू में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उस प्रेशर को फेस करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर से आप ऐसी लैंग्वेज अपनी तरफ से बोल रहे हैं जो इसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं है, तो आप इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएंगे। तो मेरा जवाब है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू मत दीजिए, आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, जब स्टार्टिंग में जाते हैं, जैसे हमसे पूछते हैं आपका नाम, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो वो सब ने प्रिपेयर किया होता है, वो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर वो किसी क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे तो कोशिश करो कि अगर आप कंफर्टेबल हो लैंग्वेज में तो इंग्लिश में जवाब दो उस क्वेश्चन का। अदरवाइज़ मान लीजिए कि अगर आपने स्टार्ट किया इंग्लिश से, हल्की सी एक दो लाइन आपने इंग्लिश में बोली, देन फिर अगर आपसे रेपो रेट या कुछ और पूछने लग जाता है और आप इंग्लिश में आपको ऐसे लग रहा है हड़बड़ा रहे हैं और आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज पे आना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में बोलते बोलते भी उनको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि वो आपकी लैंग्वेज की तरफ ध्यान ही ना दें, बस उनको ये हो कि आप सही आंसर दे रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या आप हिंदी में बात कर रहे हैं, आपको जस्ट वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आप इंग्लिश में बोलते बोलते भी हिंदी में जा सकते हो और हिंदी में बोलते बोलते भी अपनी तरफ से अगर इंग्लिश ऐड करना चाहते हैं लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में, बीच में, वो कर सकते हैं। अगर कंप्लीट इंटरव्यू हिंदी में देना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं देखते आपसे कि आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो या हिंदी अच्छी बोल रहे हो, उनका है कि आप क्वेश्चंस को कैसे फेस कर रहे हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन मैक्सिमम भी आप ये बोल देंगे ना कि नो सर नहीं आता या फिर कोशिश करेंगे बताने की, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उनसे आर्ग्यूमेंट मत करिए किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है या किसी और के बारे में और आपको उसकी नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, यस सर, थोड़ा स्माइली फेस, वो आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, किसी बात पे हंस रहे हैं, तो आप भी स्माइल पास कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज मैटर करती है। और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो बिल्कुल भी इंग्लिश में इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्री प्लस मेंस में जो मेहनत की है सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, लेकिन बिल्कुल भी बिना टेंशन के। हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हम हिंदी में इंटरव्यू देंगे। मैंने किस हिसाब से दिया था, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब बताया मैंने आपको, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा ये कि मैंने मिक्स सी लैंग्वेज यूज़ की थी, कभी कभी हिंदी, मतलब स्टार्टिंग की इंग्लिश से, देन फिर मैं हिंदी पे चली गई और बीच में कोई क्वेश्चन अगर वो मुझसे इंग्लिश में पूछ रहे थे तो अगर मैं कंफर्टेबल थी उस क्वेश्चन में तो मैंने वो इंग्लिश में आंसर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूरा कंटिन्यू एक ही लैंग्वेज को लेके चली थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आती। और उम्मीद करते हैं कि 2023 में आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू भी फेस करेंगे। जिन्होंने अब तक प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया वो भी इंटरव्यू देने जाएंगे 2023 में। तो बस आप अपनी प्रिपरेशन रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, मैं आपके हर डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। 2022 के अंदर 6 के 6 प्रीलिम्स एंड 4 मेंस मेरे क्लियर हुए हैं, 2 मेंस नहीं हुए क्लियर। एंड मैं आरआरबी पीओ एज अ वर्किंग काम कर रही हूँ अभी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।